मोहम्मद अखलाक के हत्यारे रहे हैं, उनको भी बचाया जा सके। इस तरह का ये मामला जो है इसलिए ये किया जा रहा है कि ये हिंदू और मुसलमान का एंगल का मामला है। के साथ सामूहिक बलात्कार जो है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया और 11 जो है कि बलात्कारियों को जो है कि सरकार ने मुकदमा वापस लेकर के उन्हें बाहर किया कि गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन की नीतियां जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला विरोधी हैं। वही मोहन यादव इतने बेशर्म हैं, निर्लज्ज हैं, बेहया हैं कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ चल करके हिंदू राष्ट्र बनाने वाले अभियान में झंडा। तो यह भारतीय जनता पार्टी इस समय खुल करके जो है पूरी तरह से मनुस्मृति के विधान को लागू करने का। यूपी के 2015 में एक मॉब लिंचिंग होती है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है उस मॉब लिंचिंग। आज 10 साल हो गए हैं। 1 लाख हत्याकांड, आरोप ये लगता है 1 लाख के ऊपर की फ्रीज में गौ मांस यानी कि बीफ रखे हुए हैं। भीड़ आती है, 1 लाख की हत्या कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जो 19 आरोपी थे जो जेल में थे उनको जमानत दे दिया जाता है। अभी हाल की खबर है, स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे कि यूपी सरकार ने मुकदमा वापस लेने की बात की है, याचिका डाला है कि मुकदमा 1 लाख हत्याकांड के जो आरोपी थे उनका मुकदमा वापस लिया जाए। वो जो आरोपी थे वो भाजपा नेता का कोई पुत्र है, कोई भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं लौटन राम निषाद जी साथ हैं। उस समय तो जब ये मॉब लिंचिंग हुई थी तो सरकार आप लोग की थी, आप लोगों ने जेल में डाला, अभी ऐसी सूचना मिल रही है। देखिए 2015 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न आनुषंगिक संगठन के जो है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मोहम्मद अखलाक जो दादरी के रहने वाले ग्रेटर नोएडा का वह क्षेत्र है, यह आरोप लगा करके कि इनकी फ्रिज में जो है बीफ रखा हुआ है और 18-19 की संख्या में दरिंदों ने जो है कि पीट करके मॉब लिंचिंग करके मौत के घाट उतार दिया था और 19 लोगों पर जो है कि मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। 2017 में जब सत्ता का परिवर्तन होता है उस समय योगी आदित्यनाथ सरकार जो मॉब लिंचिंग करके अखलाक को मौत के घाट उतारने के आरोपी रहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नातेदार रिश्तेदार रहे, उनका मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया गया। अभी ये मामला आया है कि वह यह सरकार जो है इस समय जो है कि जो 19 आरोपी हैं उनको उनके मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है और जो सहायक अभियोजन निदेशक ब्रिजेश मिश्रा है वह पूरी तरह से जो है कि सरकार के इशारे पर चलते हुए जो है इस मामले को जो है कमज़ोर करके जो है न्यायालय में ताकि यह मामला ढीला पड़ जाए और जो मोहम्मद अखलाक के हत्यारे रहे हैं उनको भी बचाया जा सके। इस तरह का ये मामला जो है इसलिए ये किया जा रहा है कि ये हिंदू और मुसलमान का एंगल का मामला है। आप देखेंगे कि बिल्किस बानो जो गुजरात की एक महिला थी उसके साथ सामूहिक बलात्कार जो है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। दंगे के दौरान बड़े निशंसता पूर्वक जो है कि उस बिल्किस बानो के परिवार के लोगों की हत्या भी की गई थी। उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 11 आरोपी जेल में बंद थे और उन्हें यह सरकार ने यह दलील दिया कि यह ब्राह्मण समाज के लोग हैं और ब्राह्मण समाज के लोग जो की गलती जो है कि क्षम्य होती है और 11 जो है कि बलात्कारियों को जो है कि सरकार ने मुकदमा वापस लेकर के उन्हें बाहर किया और बाहर करने के बाद आरएसएस और भाजपा के वालों ने जो है माला फूल पहनाकर उनका स्वागत किया, केक काटा, मिठाइयाँ बांटा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की रवैया अपना रही है ये पूरी तरह से हिंदू और मुसलमान करने और हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का यह षड्यंत्र कर रही है। और बात तो यही है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का कि जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोग कहते हैं कि यह जोगी हैं, लेकिन हमें किसी भी एंगल से इनमें संत महात्मा जोगी और सन्यासी का गुण दिखाई नहीं देता है। हमेशा एक धर्म को टारगेट में लेकर, जाति को टारगेट में लेकर के जो है कि नफरत की राजनीति करना, लोगों की हत्या करा देना, लोगों के घर पर बुलडोजर चला देना, संपत्ति को कुर्क कर देना। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है पूरी तरह से जो है कि गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन की नीतियां जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला विरोधी हैं, उन नीतियों पर पूरी तरह से इस समय आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं वो उस कार्रवाई को जो है
धरातल पर उतार करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकारों को छीनने का मामला हो, चाहे इनका जो है कि प्रशासनिक उत्पीड़न कराने का मामला हो, या चरम पर है। अभी आप देखे होंगे कि एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, हिंदू राष्ट्र बनाओ, यानी हिंदू राष्ट्र बना तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा और वहां पर मनुस्मृति का विधान लागू कर दिया जाएगा, वर्ण व्यवस्था को कायम कर दिया जाएगा। आज मैं देखा हूँ, बड़ा आश्चर्य हुआ, वही मोहन यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी वाले यह कहते थे कि यह राम के परम भक्त हैं, हिंदू और सनातन धर्म के रक्षक हैं। और जब डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी महासभा की मांग को ध्यान में रख करके मध्य प्रदेश में मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण न दे करके वहां 14% आरक्षण था, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का जमीर जगा और उन्होंने 27% जब आरक्षण देने का निर्णय मध्य प्रदेश में लिए, यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो है कि उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके सर पर जो है गोबर का छप्पर पकड़वा दिया और कहा कि यह यादववादी है, जातिवादी है, रामद्रोही है, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का दुश्मन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की राजनीति कर रही है। वही मोहन यादव इतने बेशर्म हैं, निर्लज्ज हैं, बेहया हैं कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ चल करके हिंदू राष्ट्र बनाने वाले अभियान में झंडा ढोने का काम कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी इस समय खुल करके जो है पूरी तरह से मनुस्मृति के विधान को लागू करने का, ओबीसी, एससी, एसटी का, और इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत क्या है? जो आरएसएस के दायरे में अगर मान लिया जाए तो इनकी आबादी 10% भी नहीं आती है, लेकिन हमारे लोग ही, वो कहा जाता है ना कि वो कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेत होता है जिससे जंगल काट दिया जाता है। तो ये हमारे ही लोग जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कुल्हाड़ी के बेत बन करके जो है कि अपने लोगों का वोट लुटवा करके जो हमारी दुश्मन है उस भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का और आरएसएस की जो विचारधारा है उसको अपने लोगों के ऊपर लागू कराने में जो है कि ये काम कर रहे हैं। तो आज देखा जाए कि हमारे महापुरुषों ने, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, राम लखन चंदा पुरी हो, तमाम महापुरुषों ने जो है अपने बहुजन वर्ग के लिए जो है कि काम किए, लेकिन आज उन्हीं के कुनबे के लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन करके बहुजन वर्ग के हकों पर डाका डलवाने का काम कर रहे हैं।